ये कहानी असम के रहने वाले छोटे से गांव की है, जहां श्रेया नाम की एक लड़की रहा करती थी। श्रेया अपने चाचा चाची के साथ रहा करती, क्योंकि श्रेया के होने के 1 साल बाद ही उसके माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हो गई थी। श्रेया के चाचा थॉमस बहुत सीधे साधे इंसान थे और चाची जेनी बहुत चालाक और तेज किस्म की औरत थी। जैसा भी चाची बोलती वैसा ही होता। श्रेया कहाँ मर गई? जी चाची, मैंने तुम्हें कहा था बर्तन धो देना, तुमने अभी तक धोए क्यों नहीं? ओ चाची जी, मैं पोछा लगा रही थी। ये देखो कैसे जुबान चलने लगी है इसकी। वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ थॉमस आता है और बोलता है, क्या हुआ जेनी, इसे क्यों डांट रही हो? आप तो चुप ही हो जाओ। एक तो इसे हमारी जान पर लाकर बैठा दिया और ऊपर से कुछ कहने भी नहीं देते। चाचा जी, मेरी गलती थी। ऐसा बोलकर श्रेया वहाँ से चली जाती है। जेनी और थॉमस की एक बेटी थी जिसका नाम रोजी था। रोजी दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी और श्रेया बहुत सुंदर थी। और माँ बाप के देहांत के बाद जेनी के कहने पर थॉमस ने श्रेया का घर तो उससे छीन लिया था, पर उसे घर से निकालने से रोक लिया था। ऐसे ही समय बीतता है और जेनी श्रेया पर अत्याचार करती है। और फिर एक दिन, श्रेया सुनो, ये मेरे पुराने कपड़े हैं, ये मुझे अब नहीं पहनने हैं, तुम रख लो। पर अभी मेरे पास बहुत कपड़े हैं। ये तो तुम फटे हुए कपड़े पहनती हो, इन्हें कह रही हो क्या कपड़े? तुम्हें समझ भी है कि तुम कितने पुराने कपड़े पहनती हो और कितनी ओल्ड फैशन कपड़े पहनती हो? अब ये तुम्हारे हुए। ये कपड़े मुझे मेरे पापा ने लाकर दिए थे, मैं इन्हें फेंक नहीं सकती। देखो श्रेया, तुम्हें कल ये वाले कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी फ्रेंड्स के सामने इस हाल में आओ। ठीक है रोजी, जैसा तुम कहो। ऐसा बोलकर श्रेया रोजी से कपड़े ले लेती है और दूसरे दिन वही कपड़े पहनकर सबके सामने आती है। पुराने कपड़ों में भी श्रेया बहुत सुंदर लग रही थी और रोजी की सारी फ्रेंड्स श्रेया के बारे में पूछने लगती हैं। ये कौन है रोजी? ये हमारे यहाँ की मीट है। मीट तो बहुत सुंदर है तुम्हारी। ना चाहते हुए भी रोजी को अपनी फ्रेंड के साथ श्रेया की तारीफ करनी पड़ती है। हाँ, सुंदर तो है ही। यहाँ आओ, हमारे पास आकर बैठो। नहीं, आप लोग बैठिए। रोजी की फ्रेंड श्रेया को पास बैठने के लिए बोलती है, पर रोजी आंखें दिखाती है, इसीलिए श्रेया मना करने लगती है। वो नहीं आएगी, मम्मी ने उसे मेरे पास बैठने से मना किया है ना। क्यों रोजी, पास बैठने के लिए क्यों मना किया है उसे? या फिर तुम्हें कोई बीमारी है क्या? ऐसे कहकर सभी फ्रेंड्स हंसने लगती हैं और रोजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, बस मम्मी नहीं चाहती कि इस जैसे छोटे लोग भी मेरे साथ बैठे जिनकी औकात ना हो। ये सुनकर श्रेया को बहुत बुरा लगता है कि उसकी चचेरी बहन उसके लिए ऐसा बोल रही थी और वो कमरे में जाकर बहुत रोती है और अपने माँ बाप को याद करती है। मम्मी पापा, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है ना, इस दुनिया में आपके अलावा मेरा कोई नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अब क्रिसमस आने वाला था। मम्मी, क्रिसमस आने वाला है, मुझे एक अच्छी सी ड्रेस चाहिए इस बार क्रिसमस पर पहनने के लिए। हाँ बेटा, इस बार मैं एक अच्छा सा गाउन दिलवाऊंगी तुमको। मम्मी, मुझे एक अच्छा सा गिफ्ट भी चाहिए और घर में पार्टी भी करेंगे। हाँ, सब कर लेंगे। वो दोनों क्रिसमस की बातें कर रहे थे और चुपचाप खड़ी श्रेया सब सुन रही थी। तभी उसके चाचा थॉमस पीछे से आते हैं और बोलते हैं, श्रेया बेटा, तुम इतनी चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम भी बताओ, तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए क्रिसमस पर? श्रेया बोलने ही वाली होती है कि एकदम से उसकी चाची जेनी कहती है, कैसे क्या? हर साल की तरह रोजी के कपड़े पहन लेगी? पुराने कपड़े क्यों पहनेगी? इसे भी नए कपड़े दिलवा देंगे हम। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं जो हर किसी को नए कपड़े देते रहेंगे हम। वो हर किसी में नहीं आती, वो मेरी भतीजी है। अब ज्यादा मत बोलिए थॉमस जी, जैसा मैंने कहा है, श्रेया रोजी के कपड़े पहन लेगी। चाचा जी, मैं रोजी के ही कपड़े पहन लूंगी। ऐसा कहकर श्रेया तो वहाँ से जाने लगती है। जेनी, तुम भूल गई हो क्या? हम श्रेया के ही घर में रहते हैं, तुम उसके साथ इतना अत्याचार क्यों करती हो? थॉमस जी, ज्यादा मत बोलिए। हम घर में रहते हैं तो क्या हुआ, उसे 3 वक्त का खाना भी तो देते हैं। अपनी बेटी के कपड़े उसे देती हूँ पहनने के लिए और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो रोजी के कपड़े पहने, फिर भी देती हूँ ना। जितना काम तुम श्रेया से करवाती हो ना जेनी, इतना अगर किसी नौकरानी से करवाती ना, तो ये सब तो वैसे ही देना पड़ता। आजकल आप अपनी भतीजी के लिए ज्यादा नहीं बोलने लगे? क्योंकि मुझे जीसस से डर है। मरने के बाद मुझे यीशु को जवाब देना पड़ेगा कि मैंने श्रेया के साथ ऐसा क्यों किया। लाइए, पैसे दीजिए, मुझे शॉपिंग पर जाना है। अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी श्रेया ये सब सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है।
जीसस, तुमने मुझे अकेला क्यों कर दिया? मेरे पेरेंट्स को इतनी जल्दी अपने पास क्यों बुला लिया? कल तो क्रिसमस है, सबके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आएंगे, सब अपने अपने घर वालों के साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे और मेरे पास तो कोई अपना है ही नहीं। ऐसे ही रोते हुए श्रेया सो जाती है और फिर क्रिसमस डे स्टार्ट होता है। सबके घर अच्छे से लाइट से सजे हुए थे। अमीर हो या गरीब, सब क्रिसमस को धूमधाम से सेलिब्रेट करने की तैयारी करने लगती है। जेनी भी अपने घर में शाम को एक पार्टी रखती है जिसकी तैयारियां श्रेया कर रही होती है। श्रेया, ये लो पैसे और लिस्ट, बाजार जाकर ये सामान ले आओ। मम्मी, मुझे भी बाजार जाना है, मेरी फ्रेंड्स आएंगी, उनको रिटर्न गिफ्ट भी तो देना है। गिफ्ट लेने हम चलेंगे। बस अभी श्रेया जो सामान बोला है वो ले आओ। ठीक है चाची जी, मैं अभी चली जाती हूँ। ऐसा कहकर श्रेया तो बाजार चली जाती है और जाते जाते वो सोचती है, मेरा तो कोई भी अपना नहीं है, सैंटा ही मुझे कोई गिफ्ट दे जाए तो कितना अच्छा हो। श्रेया ये सोचते हुए जा रही थी और एकदम से वो एक बाबा से टकराती है। माफ कीजिए बाबा, मेरा ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी नहीं देख पाया तुम्हें। बाबा, आपको कहाँ जाना है मुझे बताइए, मैं ले चलती हूँ। वो तो बेटा मैं खुद चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो बाबा तो वहाँ से चले जाते हैं और श्रेया भी आगे जाती है। चलते चलते श्रेया को महसूस होता है कि उसके बैग में कुछ रखा है। वो देखती है तो बैग में एक गिफ्ट था जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाती है। ये गिफ्ट मेरे बैग में कैसे आया? मैं तो खाली बैग लेकर आई थी। खड़ी होकर वो ये सोचने लगती है। तभी उसे ध्यान आता है कि बाबा से टकराने से पहले उसके बैग में कुछ नहीं था। इसका मतलब वो बाबा ही उसे गिफ्ट देकर गए हैं। वो बाबा सैंटा थे। थैंक यू सैंटा, थैंक यू सो मच। ऐसा बोलकर फिर वो घर जाती है। घर जाकर वो उस गिफ्ट को अपने कमरे में ले जाती है और उसके बाद वो उसे खोलती है तो उसमें एक जादुई गाउन था। मैं तो तुम्हारे लिए ही बना हूँ। जब जब तुम मुझे पहनोगी और भी ज्यादा सुंदर लगोगी और तुम मुझसे जो मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगा। थैंक यू सो मच सैंटा, आपने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है। ये गाउन तो बहुत अच्छा है और जादुई भी। ये देखकर श्रेया बहुत खुश होती है और उस गाउन से अच्छा अच्छा खाना मांगती है और अपनी चाचा चाची के लिए गिफ्ट्स भी मांगती है। फिर शाम हो जाती है। श्रेया उस गाउन को पहनकर पार्टी में जाती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं। मम्मी, इसके पास इतना अच्छा गाउन कहाँ से आया? जरूर ये चोरी करके लाई है। लगता तो ऐसा ही है। किसने चोरी की है? ये गाउन कहीं से चुरा कर लाई है। मैरी क्रिसमस चाची, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस श्रेया बेटा। मैरी क्रिसमस चाचा जी। श्रेया सबको मैरी क्रिसमस करते हुए गिफ्ट देने लगती है। तभी रोजी बोलती है, क्या बात है श्रेया, इतना अच्छा गाउन और हमारे लिए गिफ्ट्स कहाँ से लाई हो? कहाँ चोरी की तुमने? ये सुनकर श्रेया मायूस हो जाती है और वो सारी बात सबको बताती है। ये सुनकर जेनी को बुरा लगता है और जेनी और रोजी श्रेया से माफी मांगते हैं और सब खुशी खुशी क्रिसमस मनाते हैं।